Now we will continue our geography's second chapter, that is the inside parts of the earth's interior parts of the earth, from the topic core. In last video we will study about the crust and mantle and their characteristics. Now we will study about core. The core is the innermost layer of the earth. जो सबसे बीचली सतह है धरती की वो क्या है? कोर. इट कंप्राइजेज एन आउटर लिक्विड कोर एंड इनर सॉलिड कोर. इसमें मतलब दो लेयर्स हैं. जो आउटर है वो लिक्विड कोर है और जो इनर पार्ट है वो सॉलिड है. जो तथी मतलब जलीय और जो सॉलिड पार्ट है. The core is made up of heavy materials comprising 50% of the Earth's volume. जो कोर है वो बहुत ज़्यादा भारी मटेरियल से बनी है और ये जो अर्थ का वॉल्यूम है उसका 15% कंप्राइज करती है. इट हैज़ अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर. अगर हम पूरे अर्थ का ना देख के सिर्फ कोर के रेडियस की बात करें तो इट इज़ अबाउट 3500 किलोमीटर. वो 3500 किलोमीटर के करीब है. The main elements of constituents of core are nickel and iron and the layer is called Nile. इसके जो दो मेन एलिमेंट्स हैं वो निकल और आयरन है, इसीलिए इसको नाइफ भी कहा जाता है. बिकॉज Ni फॉर निकल और आयरन का जो सिंबॉलिक नेम है वो फेरस होता है तो उसका Fe यूज़ किया जाता है. दैट इज नाइफ, निकल एंड आयरन. The temperature of the core ranges between 4400 degree centigrade to 6000 degree centigrade. जो कोर का टेम्परेचर है, जो तापमान है वो 4400 डिग्री सेंटीग्रेड से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो है वो लाई करता है. इट्स टू हाई. दिस जोन अकाउंट्स फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म. ये जो जोन है इसको मतलब अर्थ मैग्नेटिज्म को एज अ अकाउंट भी किया जाता है. So this is the properties of core. Interesting facts. Man has been able to travel long distances in space and has landed on the moon, but he has not able to go much deep below his feet. Even the deepest mines in the world, that South Africa, are not then deeper than in 6 kilometers. It is impossible to reach the center of the earth about 6750 kilometer deep from the continental crust. It is because temperature inside the core ranges 3600 degree centigrade to 4200 degree centigrade. इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि आदमी कितने हज़ारों किलोमीटर ऊपर गया और चांद तक पहुंच गया, लेकिन वह अपने पैरों के नीचे जो है वो ज़्यादा गहरा नहीं जा सकता. अगर साउथ अफ्रीका की डीपेस्ट डग्स की भी बात करें तो वो भी मैक्सिमम 6 किलोमीटर डीप हैं. लेकिन इसका मुख्य कारण ये है कि जो धरती का इंटरनल टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है तो हम उसमें सर्वाइव ही नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो डीप इनसाइड द अर्थ. Our next topic is rocks and minerals. The earth crust is made up of rocks. धरती की सतह रॉक से बनी है. These rocks are formed of single mineral or by the combination of minerals. ये जो rocks हैं ये या तो किसी एक सिंगल मिनरल से बने हैं या बहुत सारे मिनरल्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं. Rocks may be of various types and may be formed in different वेज. जो रॉक्स हैं वो बहुत तरह के हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि वो अलग अलग चीज़ों से बने हों या अलग अलग तरीक़ों से बने हों. दे मे बी सॉलिड एंड हार्ड लाइक ग्रेनाइट और मार्बल. हो सकता है ये बहुत ज़्यादा मजबूत हों ग्रेनाइट और मार्बल की तरह. दे मे बी लूज मटेरियल लाइक सैंड और स्लिट. ये हो सकता है रेत की तरह बहुत मतलब वो तो हों मतलब जो बहुत लूज पार्टिकल्स हों. दे डू नॉट हैव डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन. इनका कुछ फिक्स केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं है. मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेज. मिनरल्स बेसिकली क्या है? एक नेचुरल अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो नेचुरली हमें मिलते हैं हमारे इकोसिस्टम से. दे आर इनऑर्गेनिक इन नेचर. ये नेचर में इनऑर्गेनिक होते हैं. दे हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़. लेकिन इन मिनरल्स की जो है वो डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ज़रूर होती हैं, जो तय प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़. देयर इज़ अ बॉक्स द वर्ड ओलॉजी
द वर्ड इग्निस ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड इग्निस विच मीन्स फायर। इसमें हम इग्निस रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इग्निस वर्ड है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब आग होता है। द वर्ड सेडिमेंट्री हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम सेटिंग डाउन ऑफ सेडिमेंट्स। जो सेडिमेंटम रॉक्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे उसका मतलब है कि नीचे की तरफ बैठ जाना, सेटल हो जाना। द वर्ड मेटामॉर्फिक हैज़ बिन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस विच मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म। इसमें हम मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें जो मेटामॉर्फ है उसका जो बेसिक मतलब है चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब उसकी फॉर्म में जो है वो बदलाव आना। सो दिस इज सम वर्ड मीनिंग्स। नाउ वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स की भिन्न भिन्न प्रकार की टाइप या भिन्न भिन्न जो वेराइटीज़ हैं रॉक्स की, जो टाइप्स हैं रॉक्स की, अब हम वो पढ़ेंगे। ऑल रॉक्स डिफर इन कलर, हार्डनेस, साइज एंड टेक्सचर। जितनी भी तरह की रॉक्स हैं वो सारी रंग, मजबूती, साइज और जो उनका टेक्सचर है उसमें अलग अलग हैं। दे वेरी इन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उनकी जो कॉम्पोजिशन है, जिस तरीके से वो बने हैं और जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब क्या हैं, वो अलग अलग हैं। दीज वेरिएशंस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू देयर ओरिजन। ये इन सब चीज़ों का अलग अलग होने का मुख्य कारण है वो जहाँ से उत्पन्न हुई है, वहाँ की इकोसिस्टम कैसा था। द प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन दे कैन बी क्लासिफाइड इंटू 3 मेजर कैटेगरीज। अगर हम रॉक्स की फॉर्मेशन की बात करें तो ये मुख्य तरीके से 3 भागों में, 3 कैटेगरीज में बांटी गई हैं। वन इज इग्नेस रॉक, सेकंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। हमने अभी इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग पीछे वर्डोलॉजी वाले बॉक्स में पढ़ा। वन इज इग्नेस रॉक्स, सेकंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। So first of all we will study about igneous rocks. Igneous rocks are formed from the solidification. जो igneous rocks थी वो जो solidification था, जो molten magma, जो पिघला हुआ मैग्मा था उसके जम जाने की वजह से बनी। Igneous rocks are formed when magma rises from deep underground chambers and cools and solidifies at or near the earth surface. ये कैसे हुआ, जब इग्नेस रॉक्स कैसे बनी, जब जो मैग्मा था गहराई से चला और ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, तो जब ऊपर आके जो टेम्परेचर था वो चेंज होता गया तो वो धीरे धीरे जो है वो कूल होता गया, ठंडा होता गया और मजबूत होता गया और अर्थ के सरफेस के पास आते आते वो बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स जो थी वो बन गई। रॉक्स ऑफ दिस कैटेगरी आर कॉम्पैक्ट एंड मैसिव। इस तरह की जो रॉक्स हैं वो बहुत कॉम्पैक्ट और मैसिव होती हैं। दे आर रेजिस्टेंट, इम्पर्वियस एंड रिलेटिवली हार्ड। ये रेजिस्टेंट है और काफ़ी मजबूत भी हैं। दीज रॉक्स अपीयर्ड फर्स्ट ऑन अर्थ These rocks appeared first on earth and all other types of rocks are formed from them. ये सबसे पहले धरती पर आई और जितनी भी बाकी प्रकार की रॉक्स हैं वो सारी इसी से ही बनी हैं। सो इग्नेस रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इसलिए इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि जो बाकी टाइप की रॉक्स हैं वो इससे बनी है, तो इनका प्राइमरी सोर्स है रॉक्स का, तो दैट इज़ वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। These rocks appeared first on the earth. Igneous rocks may be classified as below. Igneous rocks को आगे से पार्ट मतलब कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है। वन इज एक्सट्रूसिव। Igneous rocks are formed from solidification of lava spread on the surface of earth. मतलब एक्सट्रूसिव वो है जो ऐसे रॉक्स जो जब लावा जो था धरती सतह पर फैल गया था और धीरे धीरे जब जमने लगा तो वो क्या थे, एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए बेसॉल्ट। फिर आए इंट्रूसिव। इग्नेस रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा सॉलिडिफाइज बीनीथ द अर्थ क्रस्ट। जब क्रस्ट के थोड़ा सा नीचे जब ये सब कुछ हुआ, जो लावा था वो जमा सॉलिड हुआ, तो वो उन रॉक्स को इंट्रूसिव इग्नेस रॉक्स कहा जाता है। जो इंट्रूसिव इग्नेस रॉक्स हैं वो फर्दर 2 तरह की हैं। वन इज़ प्लूटोनिक एंड सेकंड इज़ इंटरमीडिएट। Plutonic igneous rocks are formed deep below the crust and intermediate intrusive rocks are formed at intermediate depth. देखो बेसिकली क्या था, इग्नेस रॉक्स क्या थी, जो लावा के ऊपर आने की वजह से जो बने रॉक्स वो क्या थे, इग्नेस रॉक्स। अब उसमें 2 थे, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव रॉक्स में क्या था, जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर बने,
और इंट्रूसिव जो अर्थ क्रस्ट के नीचे बने। और इंट्रूसिव को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, वन इज प्लूटोनिक एंड सेकंड इज इंटरमीडिएट। तो प्लूटोनिक क्या थे, जो बहुत ज़्यादा अंदर बने क्रस्ट के, डीप इनसाइड बिलो द क्रस्ट। लेकिन जो इंटरमीडिएट थे वो बहुत ज़्यादा अंदर नहीं, मिड के पार्ट में जो क्रिएट हुए, दैट इज intermediate intrusive igneous rocks. So this is all about the igneous rocks. You must have seen documentaries on volcanic eruptions on the Discovery Channel. आपने बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी वॉल्केनिक इरप्शंस की, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसकी डिस्कवरी चैनल्स पे। फायरी रेड हॉट मोल्टन मैग्मा pours out from the vents or cracks of the earth surface as lava. बहुत लाल बहुत गर्म जो मैग्मा है वो धरती के क्रैक्स में से बाहर निकलता है। When this lava spreads on the earth surface it cools down rapidly and become hard solid rock. और जब ये मैग्मा धरती की सतह पे फैल जाता है तो वो धीरे धीरे सॉलिड होने लगता है, जमने लगता है। The rocks of this types are usually dark, fine grained and have small crystals. तो इस तरह के जो रॉक्स होते हैं वो डार्क होते हैं, फाइन होते हैं और उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स भी होते हैं। These rocks are called extrusive igneous rock. तो इन रॉक्स को एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक कहा जाता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव, तो ये अर्थ क्रस्ट के ऊपर हो रहा था तो एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक्स हुए ये। Basalt, one of the most common rocks found on the earth's surface, belong to this category. The Deccan Plateau of India is formed mainly on basaltic rocks. जितना भी हमारा जो दक्कन प्लेट्यू है वो सारा बेसाल्टिक रॉक्स के ऊपर ही बना है। When molten materials lying deep within the earth's crust cool and solidify, जब molten material जो deep होता है अर्थ क्रस्ट के वो cool और solidify होता है, तब भी जो है वो intrusive igneous rocks बनते हैं। The rocks formed in because of slow cooling, they are coarse grained and यूजुअली लाइट कलर, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है तो वो धीरे धीरे ठंडे होते हैं, धीरे धीरे जमते हैं, इसलिए वो थोड़े कम डार्क कलर के होते हैं। दे आर कोर्स ग्रेन्ड, ये थोड़े ग्रेन्ड भी होते हैं, एंड यूजुअली लाइट कलर्ड। ग्रेनाइट इज़ द मोस्ट कॉमन प्लूटोनिक रॉक, सबसे ज़्यादा इसमें ग्रेनाइट की फॉर्मेशन होती है। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट वाइड स्प्रेड रॉक ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये सबसे ज़्यादा फैला हुआ मतलब क्रस्ट में रॉक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। सम मोल्टन मैग्मा में सॉलिडिफाई एट इंटरमीडिएट डेप्थ, अब कुछ ऐसा मोल्टन भी होता है जो इंटरमीडिएट में सॉलिडिफाई हो जाता है। इन द चैनल्स और क्रैक्स थ्रू विच इट कम्स आउट, दीज इंस्ट्रक्शंस में कट थ्रू अदर रॉक्स। डॉलराइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट इंट्रूसिव इग्नेस रॉक्स। अब कुछ मैग्मा ऐसा भी होता है जो इंटरमीडिएट डेप्थ पे ही रुक जाता है, कुछ क्रैक्स के वजह से वो बाहर आता है और उसमें वही इंट्रूजन्स होने लगती हैं। डॉलराइट नाम का जो एक रॉक है सबसे ज़्यादा फेमस है, जो इंटरमीडिएट लेवल पे पाया जाता है। इग्नेस रॉक्स आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग पर्पसेस, फॉर कंस्ट्रक्शन रोड्स, मेकिंग ग्राइंडिंग स्टोन्स एट्सेट्रा। वैल्यूएबल मिनरल्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इग्नेस रॉक्स। तो इग्नेस रॉक्स जो बेसिकली क्या है, वो बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड कंस्ट्रक्शंस के लिए, ग्राइंडिंग स्टोन्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। काफ़ी वैल्यूएबल मिनरल्स भी इनसे मिलते हैं इग्नेस रॉक्स से हमें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इग्नेस रॉक्स कि कौन कौन से टाइप्स के हैं, किस किस लेवल पे कैसे कैसे फॉर्मेशन होती है इन सब की, और क्या इनके जो बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं बेसॉल्ट, ग्रेनाइट वगैरह जो हमने पढ़ा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स। रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस आर एक्सपोज टू एजेंट्स ऑफ इरोजन लाइक विंड, रनिंग वाटर और ग्लेशियर्स। Rocks on the earth's surface are exposed to agents of erosion like wind, running water और glaciers। जो रॉक्स धरती की सतह पर पाए जाते हैं वो टाइम टू टाइम एक्सपोज होते रहते हैं बिकॉज ऑफ लाइक विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स की वजह से। दे आर worn डाउन एंड ब्रोकन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, तो इन सब चीज़ों की वजह से वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। टेम्परेचर चेंजेस ऑल्सो वियर डाउन द रॉक, तापमान में बदलाव की वजह से भी ये सब होता है।
These broken fragments of rock particles are carried by wind, river and glaciers and deposited in lakes. तो इन छोटे छोटे टुकड़ों को जो पानी, हवा और ग्लेशियर्स हैं वो बहा के ले जाते हैं और लेक्स वगैरह में या सी बेड्स या ओशन फ्लोर्स पे जमा कर देते हैं. ग्रेजुअली लेयर अपॉन लेयर ऑफ फाइन सेडिमेंट्स आर कलेक्टेड. और धीरे धीरे क्या होता जाता है, एक सतह के ऊपर दूसरी सतह इन रॉक्स की जो है वो जमती जाती है, इन सेडिमेंट्स की जो है वो जमती जाती है. Due to the weight of the overlying layers, heat of the interior and chemical reactions, the sediments are compressed, cemented and hardened. अब क्या होता है कि जब एक के ऊपर दूसरी के ऊपर तीसरी परत जो है वो जमती जाती है और अंदर के टेम्परेचर की वजह से उनकी सीमेंटिंग हो जाती है, वो हार्ड हो जाते हैं वहीं पे. द रॉक्स फॉर्म्ड इन द मैनर आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स. तो जो इस तरह की रॉक्स जो फॉर्म होती हैं वो होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. जैसे अब तुम नीचे देखो, इधर 2.5 फिगर में समुद्र के बीच में रॉक्स बन चुकी हैं, तो दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स. बिकॉज ऑफ लेयर ऑफ सेडिमेंट्स स्टार्ट कलेक्टिंग ऑन देम एंड ड्यू टू द इंटरनल टेम्परेचर्स दे ऑल गेट सीमेंटेड देयर. तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो फॉर्म हो जाती हैं. When the sediments are deposited, animals, plants, and microorganisms get trapped within the layers. They are preserved as fossils. This is a unique characteristic of sedimentary rocks and is very useful in the study of the past. अब जब इस तरह की परतें जमती हैं अचानक, तो बीच में कुछ जानवर, पेड़ पौधे भी दब जाते हैं जो फॉसिल्स का मुख्य आधार बनते हैं. Large deposits of dead plants and animals trapped within the sediments get changed into coal, petroleum over long geological periods. These are called fossil fuels. अब जो उसमें मरे जानवर या मरे हुए पेड़ पौधे जो दब जाते हैं, तो बहुत सारे सालों के बाद वो हमारे लिए कोल और पेट्रोलियम बन जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं. Sandstone made of grains of sand and shales are examples of mechanically formed sedimentary rocks. Limestone may be chemically formed by setting down of calcium carbonate. It may also be formed from organic deposits from clustering of seashells. तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो खुद बन जाती हैं और कुछ जो है हम आर्टिफिशियली इनऑर्गेनिकली भी बना सकते हैं. Sedimentary rocks contain various valuable minerals like iron ore, manganese, bauxite. जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उसमें बहुत सारे वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं, जैसे आयरन, मैग्नीज और बॉक्साइट. सैंडस्टोन्स एंड लाइमस्टोन्स आर यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल. इसमें से मिलने वाले जो सैंडस्टोन और लाइमस्टोन्स हैं वो बिल्डिंग्स के निर्माण में यूज़ होते हैं. दे प्रोवाइड अस विद फॉसिल फ्यूल्स एंड रॉ मटेरियल्स. ये हमें फॉसिल फ्यूल्स भी प्रोवाइड कराते हैं, हमें रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं फॉर सीमेंट एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़. और सीमेंट और जो ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं इनमें यूज़ होने वाले. सो दे बेसिकली गिव अस मोर, बहुत कुछ देते हैं हमें. फॉसिल फ्यूल्स दे रहे हैं, लाइमस्टोन्स और सैंडस्टोन्स दे रहे हैं, इससे हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है सीमेंट और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ के लिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स, कि वो किस तरह से क्या क्या हमें देते हैं.